सहाबा एक्शन कमेटी के तत्वाधान में सुन्नी इंटर कॉलेज के सिद्दीक अकबर हाल में 11 जून को रात्रि 9 बजे सालाना जलसे का आयोजन किया जाएगा। जलसे का विषय दहशतगर्दी का इलाज, सहाबा की गुलामी है। ये जानकारी सहाबा एक्शन कमेटी के अध्यक्ष अब्दुल वहीद फारूकी ने उत्तर प्रदेश प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने बताया कि सालाना जलसे की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जलसा अपने तय वक्त पर 11 तारीख को रात्रि की नमाज इशा के बाद 9 बजे होगा। जलसे में अनेक इस्लामी विद्वान एवं शिक्षाविद भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि जलसे का विषय दहशतगर्दी का इलाज, सहाबा की गुलामी है। जलसे में भाग लेने वाले इस्लामी विद्वान एवं शिक्षाविद इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस तरह मोहम्मद साहब और उनके प्रत्यक्ष अनुयायियों सहाबा की शिक्षाओं का अनुसरण कर आतंकवाद का इलाज किया जा सकता है और किस प्रकार मोहम्मद साहब और उनके प्रत्यक्ष अनुयायियों सहाबा और उनके जीवन शैली से शिक्षा ग्रहण कर दुनिया को शांति के मार्ग पर लाया जा सकता है। ज्ञात हो कि सहाबा एक्शन कमेटी एक सामाजिक संगठन है जो मुसलमानों सहित समाज के सभी वर्गों के शैक्षिकी, आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए काम करता है। इस अवसर पर सहाबा एक्शन कमेटी के अध्यक्ष अब्दुल वहीद फारूकी, जनरल सेक्रेटरी मौलाना जैद अब्दुल रहीम फारूकी, मौलाना मुजम्मिल नदवी, मुस्लिम यूथ ब्रदर्स के जनरल सेक्रेटरी हाफिज सैयद मोहम्मद वसी, राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता संगठन के कन्वीनर मोहम्मद आफाक सहित अन्य लोग उपस्थित थे। क्या कहना चाहेंगे? 11 जून 2025 को सहाबा एक्शन कमेटी की तरफ से जो हर साल जलसा होता है, जलसा आम, जिसका टाइटल होता है, जिसका शीर्षक होता है, जिसका उन्वान होता है दहशतगर्दी का इलाज क्वेश्चन मार्क सहाबा की गुलामी, इस टाइटल से ये जलसा है और समाज के हर वर्ग के लिए जलसा है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम आप सब जानते हैं इस बात को कि दहशतगर्दी एक बड़ी ख़राब चीज़ है जिसके समाज को बहुत नुकसानात झेलना पड़ते हैं। इस संबंध में जब से 2013 से सहाबा एक्शन कमेटी ने इस जलसे को करना शुरू किया, तो एक बात जो हम आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि जो बहुत मैं कहता हूँ सहाबा एक्शन कमेटी की कोई बड़ी अचीवमेंट है या नहीं है, लेकिन एक बड़ी बात है कि पुराने लखनऊ से दंगे ख़त्म हो गए जो हर वर्ष होते थे। ये आपके सामने सहाबा एक्शन कमेटी की एक बड़ी कारकर्दगी है। जैसे कि मौलाना साहब ने बताया कि सहाबा एक्शन कमेटी जो लोग बेरोजगार हैं, जो जेल में बंद है, फारसी मुकदमे में, उनको छुड़ाने का काम करती है, गरीब मजलूमों के, तो उस पर क्या कहना चाहिए? सहाबा एक्शन कमेटी के 5 बुनियादी काम हैं। नंबर 1, उन परिवारों में जहाँ पर 2 वक्त चूल्हा नहीं जल पाता है वहाँ राशन पहुँचाने का काम करती बगैर किसी फ़ोटो के। सहाबा एक्शन कमेटी का दूसरा काम है कि बीमारों का इलाज कराना, गरीब बच्चियों की शादी कराना, बच्चों को पढ़ाना, और उसके बाद जो जेल में बेकसूर बंद है या बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको छुड़ाया सहाबा एक्शन कमेटी ने, जो उनकी सज़ा पूरी हो गई लेकिन वो जुर्माना नहीं अदा करने के लायक हैं, तो उनके जुर्माना अदा करके सहाबा एक्शन कमेटी ने छुड़ाने का काम किया है बग़ैर किसी तफरीक के। इसमें कोई मज़हब की कैद नहीं है कि आप सहाबा एक्शन कमेटी है तो खाली मुसलमानों की, ऐसा नहीं, हर वर्ग के लिए। सर, इसमें कितने लोग शिरकत करेंगे आपको अनुमान? अब हम अभी से आपको अनुमान तो नहीं बता सकते, लेकिन जो पीछे का मामला है उसको कह सकते हैं कि 10-15 हज़ार का मजमा होता है। इसमें कोई मुख्य अतिथि भी आएंगे? मुख्य अतिथि हमारे जो बड़े उलमा इकराम हैं वो होंगे, और बाकी लोग सुनना चाहते हैं हमसे ही कि क्या कहना है। सर, ये जलसे की टाइमिंग क्या रहेगी, कितने बजे से? 9 से 12 तक चलेगा रात में। इसका जो टाइटल आपने लिया है दहशतगर्दी का इलाज, उसका क्या मतलब है? दहशतगर्दी, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। दहशतगर्दी का इलाज ये है, और उसके आगे सहाबा की गुलामी। देखिए, दहशतगर्दी को कहीं ना कहीं सिर्फ मुसलमानों से जोड़ दिया जाता है, जबकि दहशतगर्दी का मतलब दहशत फैलाना है। अगर अभी हम लोग यहाँ पर हैं, कोई शख्स आके गाली गुप्तारी करने लगे और फायर कर दे या ऐसा माहौल क्रिएट करे जिससे हम लोग दहशत में आ जाए, तो वो दहशतगर्द होता है, उसको दहशतगर्दी करते हैं। और दहशतगर्दी को
जितने करीब से इस्लाम ने फेस किया है उतना किसी ने नहीं फेस किया है। देखिए, हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मक्के से मदीने हिजरत करना पड़ी, यानी कि मक्का छोड़ के दहशत की वजह से, डर की वजह से मक्का छोड़ के मदीने जाना पड़ा और उन पे पत्थर फेंके गए, तो उसको भी तो दहशत गर्दी कहा जाएगा। उसके बाद हमारे खलीफाए दोम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नमाज पढ़ाते की हालत में शहीद कर दिया गया, वो भी दहशत गर्दी थी। हमारे खलीफाए सोम हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, खलीफा तीसरे जो थे, उनको 40 दिन तक उनका घर के अंदर मुहासरा किया गया, जबकि उनसे हमारे जो उस वक्त के और सहाबा इकराम थे उन्होंने कहा कि आप अगर कह दीजिए तो मुट्ठी भर लोग हैं, हम इनसे निपट लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम मदीने की सरजमीन पर खून नहीं बहाएंगे। और उसी हालत में, कुरान पढ़ते की हालत में उनको शहीद कर दिया गया। हमारे चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, उनको भी नमाज की हालत में शहीद कर दिया गया, नमाज पढ़ाते की हालत में। उसके बाद हम सब तमाम लोगों के हमने देखा कि बहुत से हमारे हिंदू भाई भी हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बड़ी अक़ीदत से देखते हैं, क्योंकि वो नवासे थे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। उनको भी करबला के मैदान में बुला करके किस तरह शहीद कर दिया गया, ये भी तो दहशत गर्दी थी। उसके बाद सारे इल्ज़ामात हम पर ही लगते हैं। हम इसलिए ये प्रोग्राम को करते हैं कि कम से कम असली बात तो आपके सामने रख सकें।